हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं बेहतरीन सा, जिसमें नाम है जेई के प्रीवियस ईयर के 10 सवाल। वो 10 सवाल जो आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से पूछे गए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सवाल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए सवाल हैं, जो इस चैप्टर में, एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो कंटेंट है उसी पे बेस्ड सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मस्त मस्त सवाल। मैं काफी सारे सवाल लेकर के आया हूं और ये सवाल बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के हैं। 2023 और 2022 के ही सवाल लिए गए हैं। ऐसे कोई सवाल नहीं है जो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, हर लेवल का सवाल आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि ये सवाल के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होनी चाहिए। आपके पहले से फॉर्मूले और पहले जो भी पढ़ाया गया है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सा सेशन इस जेई वाले क्वेश्चंस पे। अब इसके पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं बेटा, तो ये बहुत बड़ी मदद है, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा है आपकी हमारे लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है। इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग शॉर्ट्स भी आते हैं जो आपको एजुकेट करते हैं। आपके पास चैनल के ऊपर इस तरह के वीडियो, छोटे वीडियो, अर्ली रिवीजन वीडियो भी आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, सवाल के अरे भाई, चलिए शुरू करते हैं ये वाला सवाल। ये वाला जो सवाल है इसमें 15 अप्रैल को पूछा गया है और सवाल क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन वेराइजेस। मतलब ये एक शॉर्ट डाइपोल है और इस डाइपोल से लार्ज डिस्टेंस, इधर नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इस पोजीशन पर लार्ज डिस्टेंस, काफी लार्ज डिस्टेंस पर कितनी फील्ड होगी और वो कैसे वेराइज होगी। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, ये होगी केपी अपॉन आर क्यूब। ये याद है क्या फॉर्मूला? और यहां पे माइनस आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट में इस तरफ यहां ऐसे फील्ड होती है। अगर एक्सियल की इस पॉइंट की पूछता तो हम बोलते ये है इक्वेटोरियल। अगर एक्सियल की पूछता तो हम लिखते ई एक्सियल इज इक्वल्स टू केपी अपॉन 2 अपॉन आर क्यूब। इज इट क्लियर? क्या भाइयों, सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? बेहतरीन। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सवाल का जवाब कौन सा हो गया भाई? डी वाला। ओके, सॉर्टेड है। चलो आगे देखेंगे यहां पर। ओहो हो, यहां तो ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन का नहीं है भाई, 2 एक्सियल प्लेन में आता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। 10 म्यू कूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके, एंड placed at 1 centimeter distance, then the repulsive force between them is maximum when the charge of 2 parts. Okay, बेहतरीन सवाल। देखो बेटा, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आईआईटी ने, मतलब जो ही एनटीए है, उसने जेई मेंस में इस तरह का सवाल कई बार पूछा है। ये सवाल आपको अलग अलग फॉर्म में आएगा और ये सवाल फिजिक्स का नहीं है, ये सवाल मैथमेटिक्स का है, सिंपल मैथमेटिक्स का, 8th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर ये सवाल है। मतलब अगर आप सपोज एक नंबर है वो 10 है, ओके, कोई भी एक नंबर है वो 10 है। अगर आप ये 10 नंबर के 2 हिस्से करें, एक हिस्सा करें x और एक हिस्सा जो बचा हुआ होगा वो 10 माइनस एक्स, समझ में आया? तो आपने 10 नंबर के 2 हिस्से करे, एक x निकाल लिया और जो बचा हुआ 10 माइनस एक्स हुआ। अब अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज मैक्सिमम कब आएगी? समझ गए? तो 10 नंबर के 2 हिस्से करे, एक लिखा x, एक लिखा 10 माइनस एक्स, ये चीज मैक्सिमम कब आएगी मैं आपको दिखाता हूं साक्षात करके। देखिएगा, 10 के मैंने 2 हिस्से करे, एक मैंने लिख दिया 9, एक मैंने लिख दिया 1, कोई दिक्कत नहीं। 10 के मैंने 2 हिस्से करे, एक 8, एक 2, ठीक है, 8 प्लस 2 10 होगा, तो 8 इंटू 2 क्या होता है? 16। 10 के मैंने 2 हिस्से करे, एक 7, एक 3, कितना आया जल्दी बताना? 7 और 3 कितना आ गया? जल्दी 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 जल्दी, 21। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे 6 और 4 24, 5 एंड 5 25, फिर से ये वाला 5 था, ये 4 हो गया और ये वाला 6 हो गया, 24। बेटा समझ में आया? तो ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको हमेशा याद रहे कि जब दोनों हिस्से बराबर होंगे तब दो चीजों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो भैया यहां पर अगर मैं 10 के चार्ज के 2 हिस्सों को अगर बराबर बांटूंगा, देख लो अलग अलग बांट रहा हूं तो कुछ भी नहीं है, पर 10 के 2 हिस्से अगर बराबर हुए तो इनका प्रोडक्ट
मैक्सिमम आ रहा है, मतलब जब ये 5 और 5 होंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो यार, अगर फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में, तो हमने 10 के दो चार्जेस रखे हैं, दोनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है। ये x है, दूसरा वाला चार्ज 10 माइनस एक्स है, तो फोर्स जो होगा वो होगा k, q1 की जगह x, q2 की जगह 10 माइनस एक्स अपॉन 1 सेंटीमीटर जो भी है इसका यूनिट डाल देंगे स्क्वायर। सॉर्टेड, इतना आ गया। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब ये कितने होंगे? 5 कूलम और 5 कूलम। आंसर क्या आएगा? समझ में आया? समझ में आया ना तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास फिर से, अच्छा इस बार ना अभी से क्या हुआ कि पहले डाइपोल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं होते थे। आप देखोगे ना आपके मॉड्यूल्स में, आप कहीं भी जाओगे तो कोचिंग जो आप देख रहे हो उसके मॉड्यूल्स में, बुक्स में डाइपोल के ऊपर उतने ज्यादा सवाल नहीं होते थे। तो बच्चा क्या करता था, डाइपोल वाला पार्ट पढ़ के ही नहीं जाता था। अब क्योंकि बच्चे का मतलब उसको पता होता था डाइपोल क्या है, पर डाइपोल के ऊपर उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है तो डाइपोल नहीं पढ़े। तो भाई इस बार मैंने देखा, जो मेरा एनालिसिस है, इन्होंने शायद यही सोचा, और ये ऐसे टॉपिक जिन पे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं या जिन पे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, या प्रैक्टिस कोई बुक है उसके अंदर जिसमें क्वेश्चन कम है, वो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो अगर तुम देखोगे ना तो डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चन आए अभी पिछले 2 साल में। तो ये पहला सवाल देखो, ये भी अप्रैल का है, 13 अप्रैल का। अब ये डाइपोल के ऊपर है, तो हम देखते हैं भैया डाइपोल के ऊपर वाला सवाल देखिए। टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 कूलम आर सेपरेटेड, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 मैग्नीट्यूड कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 mm। ओके, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक अपोजिट है एक नहीं है। तो हम बोला कि भैया मैं है ना इनके वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि वैल्यू गंदे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। ओके, इन दोनों को किसी एक डिस्टेंस 2a पे रख दिया है। 2a डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो है, वो ये है। कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इतना डायन पर, डायन बेटा क्या होता है? न्यूटन वाला होता है ना? तो वो मतलब फोर्स होता है, फोर्स पर कूलम। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है जैसे वो 10 न्यूटन पर कूलम होता है, पर यहाँ पे 10 डायन पर कूलम दे रखा है, मतलब इन्होंने सीजीएस में यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन उसको समझेंगे क्या हो रहा है, उसको चेंज करना होगा। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो इतनी कहानी बना के इसने हमसे क्या पूछा? टॉर्क। तो हम सबसे पहली स्टेप में क्या लिखेंगे? सबसे पहली स्टेप में हमें पता है कि भैया टॉर्क निकालना है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? पी ई कॉस थीटा, इतना क्लियर, पी कॉस थीटा। अब पी क्या है? पी क्या है? डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, ये होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो 2a हमें पता है 0.4 mm, क्यू हमें पता है वो लिखा हुआ है। अब यहां पर ई की जगह मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ? ई ई ई ई ई कितना लिखूंगा? ई 10 डायन पर सेंटीमीटर पर कूलम। तो भैया डायन क्या होता है? एक न्यूटन 10 टू द पावर 5 डायनों के बराबर होता है, 1,00,000 डायनों के बराबर होता है। 10 एक न्यूटन 1,00,000 डायनों के बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे? एक डायन 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो यहां लिख देंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -5। बेटा समझ में आया? अभी मैंने इसे किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? न्यूटन में। सबको सब कुछ क्लियर है? अब यहां पे 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री कितना होगा जल्दी बताओ? cos 30 डिग्री होगा 1/2। भाई एवरीवन इज क्लियर? cos 30 डिग्री कितना होगा? 1/2। यहाँ पे एंगल 30, सॉरी पी है ना? अरे यार तो कुछ गलत कर दिया चीकू भाई आपने, cos थोड़ी होता है भाई, टॉर्क में तो साइन आएगा ना, साइन 30, साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा 1/2। ओके ओके, cos 30 तो √3/2 होता है चीकू भाई, कुछ भी कर रहे हो सुबह सुबह। अब यहाँ देखो, सुबह सुबह नहीं है, शाम शाम है। अब यहाँ देखो, दो से अभी कुछ नहीं काट रहा मैं, है ना, अभी नहीं काट रहा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास Q है, Q की वैल्यू मैंने डाली Q की वैल्यू मैंने डाली 10 टू द पावर -2। इतना क्लियर है? 10 टू द पावर -2 मैंने Q की वैल्यू डाल दी। 2a जो है ये 4 mm है, तो मैं ऐसे लिख दूं 4 इंटू 10 टू द पावर -4। 0.4 mm है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। तब ये 2 से ये 2 गया ऐसे, तो यहाँ 2 बचा, 4 गया तो 2 बचा, 1 2 3, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके भाई, कोई सा अच्छा लग रहा है क्या आंसर इसमें से आपको? कोई सा आंसर पसंद आ गया है क्या? बिल्कुल सही, वही सही आंसर है। यहां पर दूसरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है
हर एक चीज यहां पर अवेलेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास असर्शन एंड रीजन कैटेगरी से आ रहा है। ये देखिए, ये सवाल है 13 तारीख का, 12 तारीख की अप्रैल का मॉर्निंग का शिफ्ट का। ठीक है, अब यहां देखो हमारे पास असर्शन रीजन में बोला गया इफ अ डाइपोल if an electric dipole, sorry, of dipole moment इतना is enclosed in a closed surface, हमें समझ में आ गया ये सवाल फ्लक्स की तरफ जा रहा है। enclosed in a closed surface, the net flux coming out of the surface will be zero। तो बोला ये गया है कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक डाइपोल को रख दिया, मतलब यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, इधर ये Q, इधर ये प्लस Q। तो इनक्लोज के अंदर Q इनक्लोज तो जीरो है, मतलब नेट चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया, इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो गया, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फ्लक्स जीरो क्यों हो रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ऐसे लिख के ऐसे बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि नेट चार्ज अंदर क्या है, जीरो है। अब यहां पर ये तो हमारा असर्शन हो गया। रीजन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये बात एकदम सही है, पर क्या ये ऐसा बोल रहा है, क्या ये ऐसा बोल रहा है कि चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड इट इज जीरो? समझ में आया? तो ये बात एकदम सही है, पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। ये बात एकदम सही बोल रहा है, डाइपोल के लिए सही है कि डाइपोल ऐसा बना हुआ होता है, ओके। पर क्या ये ऐसा बोल रहा है कि नेट फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज जीरो है? समझो जरा, सोचो समझो और बताओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहां पर हमने ये सवाल देखा, अगला सवाल देखते हैं, काफी और आसान सा। द ग्राफिकल variation of electric field due to uniform charge insulating solid sphere of radius r। ठीक है, with the radius r, मतलब ये सिंपल सी बात हो गई यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, मतलब इसके पूरे में चार्ज भरा हुआ है। अब नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इनसाइड वाला तुम्हें पता होगा, इनसाइड वाला फॉर्मूला होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ई आउटसाइड जो है वो होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो भैया पहले ये सॉर्टेड है भैया, ये पूरा ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाद में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा सही आंसर दिख रहा है, सॉर्टेड है, क्लियर है। चलो अब देखो भैया अगला सवाल, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, Q, each are placed at a distance d distance apart। ठीक, थर्ड चार्ज Q is placed at a distance x from the midpoint of the perpendicular bisector। the value of x charge Q will experience the maximum coulomb force। वाओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल को ना सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, इंटीग्रेशन से, सॉरी डिफरेंशिएशन से, मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व हो ही जाएगा, पर मैं आपको थोड़ा स्मार्ट तरीका बताता हूं। ये देखो, ये है रिंग, रिंग कहां से आ गई, रिंग तो लिखी नहीं, नहीं मैं बता रहा हूं कि ये रिंग है। अब देखो ये यहां से ऐसे, रिंग के ऊपर हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर रिंग का रेडियस r है और रिंग का चार्ज q है, तो अगर कहीं पर स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो वो स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये मैक्सिमम तब होगी, ई मैक्सिमम तब होगी जब r की जगह, r की जो वैल्यू है, जो स्मॉल r की वैल्यू है, वो किसके बराबर हो जाए, जो स्मॉल r की वैल्यू है वो बराबर हो जाए r अपॉन कैपिटल R अपॉन √2 के। ये बात पढ़ी थी, कैपिटल R अपॉन √2 के। और अगर इसका डायमीटर दे रखा है कैपिटल D, सपोज इसका डायमीटर दे रखा है, तो ये R की वैल्यू डायमीटर अपॉन 2√2 होनी चाहिए। समझ में आया? इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है डायमीटर अपॉन 2√2 होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहीं पे ये रिंग के सारे चार्जेस को समेट के 2 पॉइंट चार्ज यहां पे रखे जाएं सेम टू सेम, तो देखिए इमेजिन करिए, इस रिंग पे 1 पॉइंट चार्ज मैंने यहां रख दिया और 1 पॉइंट चार्ज यहां रख दिया। ठीक, ये 2 पॉइंट चार्ज मैंने यहां क्यू क्यू के रख दिए, इस पूरे कैपिटल क्यू के 2 टुकड़े कर दिए बराबर, क्यू और क्यू। ठीक, अब इससे r डिस्टेंस पर
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे चाहिए तो वो भी एकदम सेम बिहेव करेगी जैसे पूरा रिंग बिहेव कर रही है। समझ में आया? तो जो ये रिंग बिहेव कर रही है वही सेम ये 2 पॉइंट चार्ज के साथ भी बिहेवियर रहेगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम कहां पर होगी? अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैंने कैपिटल डी लिखी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैंने कैपिटल डी लिखी है, तो जो लेंथ है जहां पर ई मैक्सिमम होगा वो किस डिस्टेंस पे होगा? डी अपॉन 2√2 पे। बेटा समझ में आया? तो अब तुम कंपेयर करके देखो कि ये कितना ज्यादा सॉर्टेड है, तुम्हारी कितनी ज्यादा मेहनत बच गई कि अगर तुमने दो चार्जेस को इस चीज से कंपेयर करके याद रख लिया। अगर कल से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पूछेंगे तो तुम वहां पे बता सकते हो, क्योंकि हमने ये चीज देख रखी है कि के क्यू आर अपॉन अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब, ऐसे करके मैंने आपको रिंग का फॉर्मूला याद कराया था। के क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब, हाइपोटेनस क्या होती है? के क्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का क्यूब। ऐसे ही करके हमने फॉर्मूला याद रखा था, जल्दी से बता दो। सेम टू सेम फॉर्मूले में अब क्यू की जगह इसका एक क्यू डलेगा। आ गया समझ में? यहां पे इसका कैपिटल क्यू डल रहा था, इसमें इसका क्यू डलेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो एक क्यू एक क्यू, तो आपको कितने क्यू लेने हैं? इसका क्यू लेना होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे लगता है आपको नहीं आनी चाहिए। सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आ गया। अब आपके पास यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? डी बाई 2√2 का। सॉर्टेड है। तो चलो यार, ये वाली चीज आपको रिलेट करके काफी इजी हो गई, क्योंकि ये ना बार बार पूछा जाता है। अब हमें पता चल गया इसका आंसर आ जाएगा डी, है ना? अब यहां देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास 2022 से है। 2022 में 29 जून का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 mg इज थ्रोन। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हें मैं इस सवाल को सॉल्व करने के पहले एक हिंट बता देता हूं कि जब भी देखो एक ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, है ना, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी यू बोल देता हूं, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने इसे फेंका और इसके पीछे की तरफ कुछ एक्सीलरेशन लग रही है, तो आपको पता है थोड़ी देर बाद जाके कहीं पे रुक जाएगा। कुछ डिस्टेंस बाद जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, रुक जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो होती है इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम यू स्क्वायर अपॉन 2a लिखते हैं। ठीक है? ऐसा ही सेम होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुकेगा, और रुकने के बाद जो इसकी डिस्टेंस होगी, या डिस्टेंस की जगह हाइट बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा, अगर इसकी हाइट होगी ऊपर, कितनी हाइट पे जाके रुक जा रहा है, तो हाइट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। सॉर्टेड है, बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई। स्टॉपिंग डिस्टेंस दिल में बसा होना चाहिए फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको फॉर्मूला पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल में या कहीं भी कोई मोशन हो रहा है तो यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए क्या है? उसकी एक्सीलरेशन। वर्टिकल में हो रहा है तो एक्सीलरेशन की जगह जी डाल दिया, क्योंकि वर्टिकल में एक्सीलरेशन की जगह जी आता है। सॉर्टेड है। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास सवाल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 100 mg मास दिया उसका, इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ है, ओके, और यहां पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको फेंक दिया गया है अपोजिट इस तरफ। ठीक, अब जैसे ही इसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है, इस वेलोसिटी से फेंका है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है कि इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाती है, और पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है। तो ध्यान से देखो भैया, ये है पार्टिकल, इसकी इस तरफ वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू क्यू ई। सॉर्टेड है। अब क्योंकि फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन भी आएगी। तुमसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट, मतलब इसे इधर फेंका है तो ये ऐसे जाएगा और रुकेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा और रुकेगा तो कितनी डिस्टेंस करेगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम लिखेंगे यहां पे डिस्टेंस वाला इज विल बी इक्वल्स टू, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज गोइंग टू बी यू स्क्वायर अपॉन 2a। सॉर्टेड है। यू कितना है? 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू क्यू ई बाय एम। सॉर्टेड। क्यू ई बाय एम,
क्यों 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 क्यों? फोर्स अपॉन मास करेंगे ना भाई, ये तो फोर्स है। फोर्स अपॉन मास करेंगे तभी तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा, तो क्यू ई बाय एम लिखा। अब हमने यहां पर d इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू क्यू। क्यू कितना है भैया, देखो जरा इसका बता दो। 40 इंटू 10 टू द पावर -6, 40 म्यू कूलम है, मल्टीप्लाइड विथ ई। ई कितना है इसका, 10 टू द पावर 5। एम कितना है, तो एम है 100 mg, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर? जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमें एक सुंदर सा आंसर मिल जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, इस 3 से ये 3 गया तो यहाँ -3 बचा, -3 से ये गया तो 2 बचा, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 से ये काट दिया 100, सॉर्टेड है। 2 से इसको काटा 1 बचा, इससे इसको काटा तो 5 बचा। तो D इज इक्वल्स टू 500 कुछ आ रहा है। ऐसा कुछ आंसर में है क्या? ओके, ये हमने कुछ गलत ही सॉल्व कर दिया क्या भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं? फोर्टी म्यू कूलम 10 टू द पावर -5 mg। ओके, तो गलती मेरी नहीं है, गलती की सवाल की है कि इन्होंने इसको यहाँ m ले रखा है और कैलकुलेशन में यहाँ 10 टू द पावर -6 ले रखा है, तो इट्स 100 म्यू जी। ओके, तो जो हम अंदाजा लगा करके बैठे हैं ये m नहीं है, ये म्यू है। ओके, ठीक है। तो अगर इसको म्यू मान लेंगे तो फिर क्या होगा, अगर इसको म्यू मान लेंगे तो 10 टू द पावर -6 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भैया। 10 टू द पावर -6 अगर लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन की गलती है, प्रिंटिंग जो मिस्टेक है वो है, तो यहाँ पर म्यू जी लिखा होना चाहिए था। ओके, तो अगर यहाँ पे 10 टू द पावर -6 होता तो फिर ये यहाँ पे 10 टू द पावर एक एक्स्ट्रा -3 आ जाता, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस आ जाता 0.5 मीटर। बेटा आपको समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी सी बात, जनरली क्या होता है ये म्यू की जगह एम कभी कभी मिसप्रिंट होता है। ओके, सॉर्टेड। चलो आगे देखते हैं भैया। यहाँ देखो 2 पॉइंट चार्जेस है। अगला सवाल है हमारे पास 28 जून 2022 इवनिंग शिफ्ट का, कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इतना है इतना है। फिर से डाइपोल का सवाल है, मैंने बोला था डाइपोल पूछ रहे, जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है वहां से सवाल पूछते हैं। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट ओ, अरे वाह ये तो मस्त एग्जाम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट ओ इज इतना, ठीक, तो दोनों चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। देन डी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज कितनी है। वाह, तो देखो बेटा सवाल क्या है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक चार्ज है ए, फिर हमने पढ़ा एक नेगेटिव चार्ज है बी। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अभी के लिए मैं क्यू लिखूंगा। क्यों क्यों लिख रहा हूं, क्यों 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 लिख रहा हूं, क्यों 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 लिख रहा हूं अरे यार, तो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें ना बार बार वैल्यू नहीं लिखनी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, हम आखिरी में एक बार में पुट कर देंगे। तो क्यू और क्यू है, ये प्लस है वो माइनस है, ये पॉइंट है बीच में ओ, हमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी ये नहीं दे रखी। ओके, इस पूरी डिस्टेंस डी को नहीं दे रखा, मैं इस डिस्टेंस को लिख दूंगा 2a। क्लियर? ये वाला पॉइंट जो होगा ये भी ए होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये भी ए होगा। यहां तक मुझे लगता है हर एक मेरे प्यारे कुछ को मोमो को सब कुछ क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट पर फील्ड पॉजिटिव की वजह से कितनी होगी, इधर होगी, पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे अवे होगी, नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे टूवर्ड होगी। सॉर्टेड। अच्छा, जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इसका है, जितनी डिस्टेंस पे इससे उतनी डिस्टेंस पे इससे, तो इस पॉइंट पे दोनों की वजह से फील्ड सेम आएगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो दोनों की फील्ड इस तरफ है और सेम है। ओके, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं फील्ड एट ओ विल बी इक्वल्स टू 2e, है ना, फील्ड एट ओ विल बी इक्वल्स टू 2e, और 2e की जगह 2 इंटू एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है Q और A, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं के क्यू अपॉन
ए स्क्वायर। तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर इस जगह की फील्ड है। क्वेश्चन में इस जगह की फील्ड जो है वो दे रखी है। तो देखो यहां पर 6.4 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड विथ 8 इंटू 10⁻⁻6 ओके अपॉन ए स्क्वायर। सॉर्टेड है। अब तुम देखोगे तुम्हें जगह जगह क्यूब और स्क्वायर दिखाई देंगे। कैसे? क्योंकि स्क्वायर रूट होने वाला है। ए आ गया है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर रूट अब होगा ही होगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे 64 दिख रहा है, मुझे यहाँ 9 दिख रहा है, 8 इंटू 2 16 दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है स्क्वायर रूट बहुत सारे अवेलेबल है, तो कैलकुलेशन इजी होने वाली है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड विथ 8 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻6। 2 इंटू 8 को 16 लिख दिया। ओके अब यहां देखिए 64 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 64 इंटू 10⁻3। भाई किसी की आंखों में आंसू तो नहीं छूट गए देख के? अब यहां देखिए फड़फड़ाएगा कोई नहीं, 64 इंटू 10⁻3 हो गया। यहां से ये गया तो इधर 6 आ गया, इस 6 से ये 6 कैंसल आउट हो गया। ए ने बोला भाई मैं तो रूट निकालूंगा, तो ए ने सबका रूट निकाल दिया। ए ने बोला 9 इंटू 16 अपॉन 64। ओके एक और कर देता हूं और सिंपल, 16 से 64 4 बार गया तो आंसर आ गया 3/2। कोई सा 3/2 वाला टाइप ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ए निकाला है ना, हमें तो 2a पूछा है। तो यहां पर आंसर डी विल बी इक्वल्स टू 2a, 2 इंटू 3/2। सॉर्टेड है, हर एक प्राणी को सॉर्टेड है। मस्त सवाल था भैया ये वाला, ठीक है, काफी मजा आया हमें सॉल्व करने में। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर। अ पार्टिकल इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू द चार्ज में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। जरा समझते हैं इस स्टेटमेंट को, थोड़ा पेचीदा सा स्टेटमेंट। अ पार्टिकल, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, the value of electric field at a point near the charge may increase if the charge is positive. Okay, an electric dipole is placed in a uniform electric field, the net electric field at the dipole will not be zero. Okay, the net force on the dipole will not be zero. ठीक, तो अब ये दो अलग अलग तरह की चीजें, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ओके हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले वाला स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये जून का सवाल है, 28 जून का। अब यहां देखिए एक पॉइंट चार्ज है और बोला गया कि इसी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज ला रहे हैं, ठीक है, एक और चार्ज ला रहे हैं। तो यहां पर ये चार्ज है, क्यों? इसी के पास अगर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लाता हूं तो देखो इस पॉइंट पे इसकी फील्ड ज्यादा थी, पर एक और पॉइंट चार्ज ले आए तो वो अपोजिट में लगाएगा, तो दोनों की फील्ड क्या होगी? कैंसल आउट होगी। पर अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज ले आया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर मैंने क्या ले आया? एक नेगेटिव चार्ज ले आया, तो इस पॉइंट पर फील्ड जो होगी इसकी वजह से इधर है और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर होगी, तो इंक्रीज हो जाएगी ना। समझो जो कॉन्सेप्ट पे अभी अपन ने क्वेश्चन करा उसी सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो अब पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the values of electric field at a point near the charge may increase if the charge is positive। ठीक, जरा समझो, क्लियर है? ओके चलो ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, इतना ही है, यहीं तक था जो था, है ना। और इसके बाद मिलते हैं अब आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।